चलिए चेक करते हैं आज की आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो पहले आपकी शुरुआत करती हूँ, फिर गाइडेंस भी लूँगी। आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करेगी भी, नहीं भी कर सकती है, ठीक है। आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी आ गई है, और ये है एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का है और क्वीन ऑफ वैंड्स का है। तो यहाँ दो क्वीन आ चुकी हैं भाई। बहुत पावरफुल स्थिति में हो आप लोग। आज कुछ डिसीजन लेके ही रहोगे अपनी लाइफ के, और कुछ बातें आप खरी खोटी सुनाने वाले हो किसी को, और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हो, और अपनी पावर में, अपनी एनर्जी में, अपने सेल्फ लव में रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा करेजियस डिसीजन लेने वाले हो, और बहुत ही मतलब सोची समझी हुई चीज़ें आप करने वाले हो कि एक प्लानिंग की। अब कुछ इस तरीके की कि जैसे आपने बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ जान लिया, अब आप कुछ इस तरीके के, इसको कहते हैं ना कि अप्लाई करना, कुछ इस तरीके के फार्मूले कह सकते हो, कुछ इस तरीके के फार्मूले जिससे कि सामने वाला पर्सन जो है वो भाई गया, लेकिन आपके ऊपर आंच भी नहीं आया, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसे कार्मिक आते हैं या कोई ऐसा पर्सन आता है जो अपने ट्रैप में आपको लेके आता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसे निकलना भी है। और आप डरते भी हो कि कहीं मुझे कुछ बैगेज ना लग जाए कार्मिक, या कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठूं, मैं कहीं गलत ना कर बैठूं। तो आप क्या करते हो, उससे निकलने के रास्ते ढूंढ लेते हो। पहली बार में ऐसा होता है कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो आपको नहीं हो पाती वो चीज़ें। आप गलतियां करते हो, आप गलतियों से सीखते हो, लेकिन जब वही चीज़ें बार बार रिपीट होकर आपके सामने आ जाती है ना, तो आप एक मास्टर सोल बन जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब तो ये चीज़ें मेरी चुटकी की है, मैं तुरंत ही ये चीज़ें ठीक कर दूंगी। तो अब कुछ ऐसा ही आपका सिचुएशन बन गया है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, या कहीं ना कहीं आपको स्टक रख रही हैं, जो भी 3D लाइफ की कार्मिक हो सकते हैं मे बी, या मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको लगातार लॉस दे रही है, लगातार वो चीज़ें आपको मतलब अपने झांसे में ले रही है, आप ऐसा समझिए। या फिर ऐसा समझिए कि जैसे कि लोग अपने अनुसार से आपको चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप कुछ इस तरीके के फार्मूले अपनाओगे जिससे कि आप ऐसा कहो कि जैसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ इस तरीके के फार्मूले आप अपनाओगे अपनी लाइफ में। एकदम बिल्कुल मास्टर माइंड वाला गेम आप प्लान करोगे कि भाई मैं एक्शन भी लूँगी, अपनी बाउंड्री भी सेट करूँगी, काम भी मेरा हो जाए और मेरी बदनामी भी ना हो। तो कुछ इस तरीके की आप अपनी लाइफ में चीज़ें जो है ना अप्लाई करने वाले हो। अप्लाई कह सकते हो इसको अप्लाई करोगे आप, और ये चीज़ें जो है ना वो सक्सेसफुल रहेंगी, 100% सक्सेसफुल रहेंगी, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको या आपकी एनर्जी फील्ड में आएंगी, वो चीज़ें आप उन चीज़ों को डिटॉक्स करोगे, ठीक है। उन चीज़ों को आप डिटॉक्स करोगे, और डिटॉक्स भी प्लानिंग के तहत करोगे, और डिटॉक्स भी पीसफुली करोगे। थोड़ा सा मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एग्रेसिव भी होना पड़े, इसके भी चांसेस हैं कि थोड़ा सा आपको एग्रेसिव होना पड़ सकता है मजबूरी में, कि अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप कोशिश करोगे कि वो चीज़ें पीसफुली भी सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी करंट रहने वाली है, और आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस बना रहे, शांति बना रहे, और अपनी लाइफ के पीस को और शांति को बनाए रखने के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप जो भी एक्शन लोगे 3D में, या जो भी चीज़ें करोगे आप अपने 3D लाइफ में, उन चीज़ों के पीछे का मकसद आपका बहुत ही प्योर है। इंटेंशन जिसको कहते हैं ना, कहता है इंसान कि जो इंसान का भाव सही होता है वो इंसान सही होता है, भले ही वो देखने में चीज़ें गलत लगे
कि वो चीज़ें गलत किया उसने, जैसे जज करने वाले लोग जज करते हैं ना कि उसने ऐसा सही नहीं किया, तो भाई उसका इंटेंशन तो देखो। उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि वो आपको हानि पहुंचाए, उसका इंटेंशन सिर्फ अपने पीस को बरकरार रखना, उसका इंटेंशन सिर्फ अपने स्वाभिमान को बचाए रखना। तो यहाँ पर अपने स्वाभिमान को बचाते हुए दिख रही हैं फेमिनिन, यानी कि सेल्फ लव में है। जब इंसान सेल्फ लव में होता है तो अपने स्वाभिमान को बचाता है, और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए वो कुछ प्लानिंग भी करता है और कुछ एक्शंस भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, और थोड़ा सा रूडली भी अप्लाई करता है। कभी कभी चीज़ें पीसफुली नहीं हो पाती हैं, जैसे कि मैंने किसी को कहा कि हाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे इस कमरे में अकेले रहनी है, ठीक है। तो अब लोग को मैंने तो कह दिया, लेकिन लोग मान नहीं रहे, बार बार आके मुझसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बार बार मुझे किसी भी तरीके का ट्रिक। मैं क्या करूँगी, अब थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करूँगी। देखा कि पीसफुली चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी अब इस रूम में कोई नहीं आएगा, या मुझे कोई 1 घंटे तक डिस्टर्ब ना करे। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आपने अपना फरमान सुनाया, ठीक है, आपने फरमान सुनाया, और इस फरमान सुनाने के दौरान आप थोड़े से गुस्सा भी हो सकते हो, थोड़ा आपका जो बिहेवियर पैटर्न जो है वो थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, और ये गुस्सा जायज़ है, ये गुस्सा जायज़ है। ये गुस्सा आपको ऐसा लग सकता है बाद में कि गिल्ट भी फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये मैंने सही नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव में हो तो आप अपने लिए जो भी एक्शन लोगे, अपने लिए जो भी चीज़ें करोगे, वो शांति को बनाए रखने के लिए, अपने इनर पीस को बनाए रखने के लिए आप ऐसा डिसीजन लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं भी गलत नहीं है, आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, दूसरों का बुरा नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आप कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहते हो। अब इस दौरान किसी को लग सकता है बुरा, तो लगे, क्यों, क्योंकि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी ही है, आपको सेल्फ लव में आना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस द्वंद में हो, आप इस द्वंद में हो कि या रहोगे कि मैंने जो किया वो सही किया, या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। करोगे आप सही ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जैसे कि आपको डिस्टर्ब करेंगी थोड़ी समय के लिए, कि मैंने सही किया या गलत किया, मैंने सही किया या गलत किया, या मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आप इसमें अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, आपके लिए एक वो ले लेती हूँ गाइडेंस। तो देखिए यहाँ पर 2 गाइडेंस आए हैं आपके लिए। पहला तो गाइडेंस ये है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल गाइडेंस आया है। पहला तो गाइडेंस ये है कि आप ना अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हुई। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, जो आपका इंट्यूशन कहता है वो सही है, अब उसमें किंतु परंतु आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए, आप अपने इंट्यूशन इनर विजडम के साथ आप जुड़िए। तो ये कहा जा रहा है कि जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वो सही है, उस रास्ते पर चल पड़िए, ठीक है। दूसरा है कि आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, लाइफ में थोड़ा एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। आप इतना मतलब जैसे कि एक बैरियर खड़ा कर रहे हो, एक गुस्सा दिखा रहे हो, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप ना चीज़ों को थोड़ा लाइटली लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। लाइफ को इतना सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में इतना ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सही ये गलत, ये इधर मत आओ उधर मत जाओ, ये तुमने क्यों किया, वो तुमने क्यों किया, ये ऐसा करना ज़रूरी था वैसा करना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है लाइफ को। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि लाइफ को ना ईजी रहने दीजिए, बिल्कुल ईजी। इसमें थोड़ा आप फन कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लो, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ओके। तो ये कलेक्टिव की एनर्जी थी, जिनको रेजोनेट करे रखिए, नहीं रेजोनेट करता है पर्सनल रीडिंग कराइए। और पर्सनल रीडिंग क्यों जरूरी होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि पर्सनल रीडिंग में पैसे लगते हैं और ये रीडिंग फ्री की होती है। हाँ ठीक है, माना कि रोज़ रोज़ आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हो, लेकिन कभी कभी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
क्योंकि पर्सनल रीडिंग लेने से आपकी एनर्जी में जो ब्लॉकेजेज होते हैं ना वो ख़त्म होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं बताया जा सकता है। बहुत सारी सीक्रेट बातें, सीक्रेट चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑफलाइन ही की जा सकती हैं, ऑनलाइन नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो अकेले में बहुत सारी बातों का डिस्कशन आप कर सकते हो, बहुत सारे अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करा सकते हो। और जैसे देखो आपकी एनर्जी में इतने छोटे से ब्लॉकेज होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, इतने छोटे गांठ को आप बांध लो, फिर आप सुई उसमें डालो, वो सुई पार नहीं होता, गांठ छोटा ही होता है, सुई पार नहीं होता उसमें, और जब उस गांठ को काट दो सुई पार हो जाता है। तो उसी तरीके से जो आपकी एनर्जी में छोटी सी गांठ लग गई है, ब्लॉकेज हो गया है ना, उसको रिमूव करोगे तो जर्नी आगे की तरफ निकल जाएगी। ये फायदे होते हैं पर्सनल रीडिंग के। ठीक है, तो बीच बीच में पर्सनल रीडिंग आप लोग लेते रहिए। बहुत सारे लोग ले रहे हैं मुझसे, बहुत सारे लोग लगातार मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पहले से वो बेटर है, पहले से वो खुश हैं। और फिर क्या वो एक्शन लेंगे वो भी देखेंगे। तो पार्टनर की भाई क्या बात है, पार्टनर तो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, और पार्टनर आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी बातें सोच रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको कैसे मिल गए, आप इतने प्योर हो, इतने लविंग हो, केयरिंग हो, ईमानदार हो, और पता नहीं क्या क्या हो, क्या क्या हो उनकी नज़र में, पता नहीं क्या क्या हो। आप बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, और ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं आपके बारे में, सोचते नहीं, सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप उनको किस्मत से मिल गए, आप ईश्वरीय, मतलब यहाँ पर वो ईश्वर को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि ईश्वर ने उन पर बहुत ज़्यादा कृपा की है, मेहरबानी की है आपकी लाइफ में, जैसे कि वो आए इस बात को लेकर। ठीक है, तो अपने आप को वो धन्य फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, और आपके साथ ना, आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक बैलेंस वाली लाइफ जीना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप उनके हकदार हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके फेवर में है। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मतलब कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है कि एक सोलमेट कैसे अपने पार्टनर को समझता है, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी। तो कुछ इस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और अपने आप को हैप्पी महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं। उनको अपनी फीलिंग्स जो है ना, ऐसा लग रहा है कि वो छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लंबे समय तक अपनी फीलिंग को छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, और देखती हूँ और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। भाई यहाँ भी सेम चीज़ें आई हैं, क्या बात है, मिररिंग चल रही है यहाँ। देखो यही दोनों क्वीन उधर भी आई थी, यही क्वीन यहाँ भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो तो बिल्कुल ही उनका डिसीजन पक्का हो चुका है, अब वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन मान लीजिए हो रहा है, तो अब जैसे ऑन ऑफ करते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो यहाँ पर ना पक्का डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि अब हो गया बहुत, अब मुझे ऑन ऑफ नहीं करना है, अब बस हो गया, अब मुझे अपने पार्टनर के साथ ही जाना है, या ये सिचुएशन बंद करना है ऑन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ को एक दिशा देते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं
अपने सोल जर्नी के लिए सोच रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं कि मेरी सोल जर्नी के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे स्वाभिमान के लिए अच्छा होगा, मेरे अभिमान के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, हर तरीके से ये डिसीजन मेरे फेवर में होगा। और इस पर्सन के आने से, यानी कि आपके आने से मेरी लाइफ में बहुत कुछ इजाफा होगा, बहुत कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। जैसा कि मस्कुलिन एनर्जी हमेशा ऐसा सोचते हैं, फ़ायदे के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो माइंड से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ वो फ़ायदा ही फ़ायदा देख रहे हैं कि आपने उनकी लाइफ में एंट्री मारी है तो उनको बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, उनकी लाइफ सही दिशा में जा रही है और बहुत कुछ उनको आपके साथ रहने से, उनकी आपके प्रेजेंस होने से उनको बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके के उनके भाव हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए यहाँ बहुत सारे मनोभाव हो गए हैं और एक्शन तो वो ले रहे हैं। अब मैं क्या निकालूँ एक्शन के लिए, ठीक है। तो एक्शन के लिए फिर भी मैं एक निकाल लेती हूँ। एक्शन तो वो ले ही रहे हैं, एक्शन लेने का तो लीजिए। यहाँ 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने मतलब इस चीज़ को फैसला कर लिया है, यह सोच लिया है कि अब कुछ डाउट नहीं रखना है मन में, कोई मतलब ऐसा नहीं रखना है कि मुझे ये करना है नहीं करना है, ऐसे ऑन ऑफ नहीं या कुछ डाउट नहीं। अब बस हो गया, फाइनल हो गया कि मुझे इस पर्सन के साथ ही अपना आगे का रिलेशन बनाना है और मुझे ऑन ऑफ नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर जाएगी और ख़ास करके उन लोगों के साथ रेजोनेट कर जाएगी जिनके पर्सन जो है ना ऑन ऑफ कर रहे थे, उनके साथ ये रेजोनेट करेगी। और जो लोग पहले से मैरिड हैं, यूनियन में हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत मैच करेगी, ठीक है। और जो लोग अभी सिर्फ बबल फेज में ही हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो अब आगे की तरफ चल पड़े हैं और अब चाहते हैं कि इस जर्नी में नेक्स्ट लेवल यानी कि अगले पड़ाव पर चला जाए और उसके लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर चुके हैं, सोल लेवल तक अपने आप को तैयार कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए जो भी करना होगा वो सब कुछ करने को रेडी हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की रीडिंग यहीं तक।